5G नेटवर्क यानी कि इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी, और क्या सच में ये हमारे लिए और पक्षियों के लिए हानिकारक है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जो 5G इंटरनेट है वो कहीं ना कहीं वजह बनते जा रहा है पक्षियों के मरने की डे बाय डे। लेकिन क्या सच में 5G इंटरनेट की वजह से पक्षी मर रहे हैं? आप लोगों को याद होगा कि 2018 में एक पिक्चर सामने आई जिसमें बताया जा रहा था कि 300 पक्षी 5G इंटरनेट की टेस्टिंग की वजह से मर चुके हैं। और वो जो पिक्चर थी वो थी हैंग शहर की, जो कि है नीदरलैंड में। और क्या सच में वो जो पक्षी थे, वो जो 300 गौरैया वहां पे मरी पड़ी थी, क्या वो सच में 5G इंटरनेट की वजह से ही मरी? जब इस चीज पे रिसर्च की गई तो पता लगा कि जो 5G इंटरनेट की टेस्टिंग हो रही थी वहां पे, उसकी जो रेडिएशन वहां से निकल रही थी या फिर उसमें से जो वेव्स निकल रही थी, उनकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कि वो किसी पक्षी को मार दें या फिर किसी ह्यूमन पे साइड इफेक्ट करें। यहाँ पे पक्षियों के मरने का जो रीजन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो पक्षी हैं उनकी जो हैबिटेट है, यानी कि जो जंगल है या फिर जो पेड़ पौधे हैं, उनका धीरे धीरे नष्ट होना। हम जो इंसान हैं अपने काम के लिए जो पेड़ पौधे उनको काट देते हैं और वहां पे कोई दूसरा प्लांट ना लगा के उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो पक्षियों का जो हैबिटेट है, यानी कि जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है रहने का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसीलिए जो पक्षियों की वहां पे जान जाती है। और साथ ही साथ में एक चीज और पता लगी कि जो 300 पक्षी वहां पे मरे वो किसी बीमारी के कारण मरे, ना कि 5G की टेस्टिंग की वजह से। लेकिन अगर सच में पक्षियों को किसी चीज से खतरा है तो वो है मोबाइल टावर्स। यहाँ पे सिर्फ पक्षियों को नहीं, हम ह्यूमंस को भी उतना ही खतरा है मोबाइल टावर्स से। क्योंकि जो मोबाइल टावर्स हैं वो अपने 300 मीटर के एरिया में इतना ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं कि वो हमारी डेली लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। और ये जो रेडिएशन होती है, जो सबसे ज्यादा रेडिएशन 1 मीटर के जो एरिया होता है टावर का, वहां से सबसे ज्यादा रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है। और जो एंटीनास जो टावर में लगे होते हैं, वो जो एंटीनास होते हैं वही एक मेजर कारण है रेडिएशन प्रोड्यूस करने का। मोबाइल टावर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका जो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है वो होता है ह्यूमंस पे। और उसकी वजह से कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हम ह्यूमंस के अंदर कितनी आसानी से जो है अपना एक रूप बना लेती है, हमें टाइम के साथ ये चीज पता भी नहीं लगती। एक्सपर्ट्स की माने तो जो मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कारण बनती हैं कैंसर का। और कैंसर के साथ साथ वो जो वेव्स हैं वो कारण बनती हैं डिप्रेशन का। जी हाँ, जो कि हम ह्यूमंस पे आजकल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता भी है, क्योंकि हम लोग 24/7 सिर्फ कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फोन के सामने ही लगे रहते हैं। और एक मेजर कारण है डिप्रेशन का ह्यूमंस के अंदर। 24/7 मोबाइल और लैपटॉप यूज करने के बाद जो हम ह्यूमंस हैं उनमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती, उनको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी, और उनको नींद भी अच्छे से नहीं आती। और सारी की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है या फिर जो उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बिगड़ जाती है। और इन सब की वजह से वो जो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं और सॉल्यूशन उनके पास कुछ होता नहीं है उस टाइम की कैसे उस चीज से निकलें। और आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि जब 5G की टेस्टिंग हुई तो उसकी वजह से जो है कोरोना वायरस आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस है और जो 5G की टेस्टिंग है, इससे इसका कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई ठोस सबूत है नहीं जो बता सके कि जो 5G इंटरनेट है उसकी वजह से ही जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला। मोबाइल और मोबाइल टावर से होने वाली जो दिक्कतें हैं या फिर परेशानियां हैं, उनसे बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह देते हैं कि अपना जो मोबाइल है या फिर अपना जो लैपटॉप है उसको कम से कम इस्तेमाल में लाएं। लेकिन ये जो चीज़ है इम्पॉसिबल सी साउंड करती है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम ऑनलाइन हो चुकी हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था इंडिया के अंदर या फिर पूरे विश्व भर के अंदर, तो जितनी भी स्टडीज थी या फिर जितनी भी जॉब्स थी वो सब की सब ऑनलाइन चली। और 2 साल लगातार लैपटॉप और मोबाइल पे काम करने के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम लोग मोबाइल और लैपटॉप की जो लत को छुड़ा सकें। लेकिन बहुत से लोग हैं जो एक कोशिश करते हैं और शायद वो कामयाब भी इस चीज़ में हो जाते हैं। और आप लोगों का इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।